किसी को दिक्कत परेशानी तो पूछिए। हाँ जी, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है? सबसे बन रहा है? वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला को ट्राई कीजिए। बनाइए। क्वेश्चन नंबर पहला को ट्राई कीजिए। चलो भाई बनाओ। बनाना ट्राई तो कर, गिव अप करना थोड़ी है। बना बेटा, बनेगा। करीमा जी बन जाना चाहिए जी, इतना इजी क्वेश्चन है जी। हाँ? चेक करेंगे। ये सब बहुत इजी कोई मैडम बनाइए। कल से संबंधी नहीं है हमारा, कल से कोई लेना ही देना नहीं है। कल तो अलग चीज पढ़ा है और आज अलग चीज पढ़ा है। वीडियो डाल दिया हूँ, वीडियो चल रहा है, देखिएगा ऐप में। कैसे नहीं डर रहा है, निकालिए। मैथ्स का ही तो डला है, कल झारखंड का डला ही नहीं है। देखिए ना, आपको तो मैसेज नोटिफिकेशन जाता होगा। दिखाइए। इंडियन जीएस वाले फोल्डर में है, उसको चेंज कर देंगे। कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। पी का वेतन क्यू के वेतन का 30%। पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है। मान लीजिए क्यू का वेतन 100% होगा, तो पी का वेतन 30%। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्यू लिखा है ना। क्यू सैलरी इज 20% ऑफ आर। क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है। आर का वेतन का 20% किसका वेतन है? हो गया क्या? 20 से कम 20 पंचे 100। अब दोनों में क्यू को बराबर करना है, तो क्या यहाँ 10 का गुणा कर दूं? तो मेरे को मिल गया P अनुपात Q अनुपात R। मिल गया क्या? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। Q और Q सेम होना चाहिए। यहाँ Q की वैल्यू 10 थी, तो यहाँ Q की वैल्यू भी 10 होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ Q वैल्यू इज 1, so that is why here itself I myself doing the multiplication of 10 into the Q। 10 का गुणा में 1 के साथ किया तो ये 10 में चेंज हो गया, इसलिए 10 कॉमन हो गया, इसलिए 10 लिख दिया। 3 और 50। अब पूछा पी का वेतन निकालना है। पी का वेतन कितना है? 3। किसके वेतन में? आर के वेतन में। का प्रतिशत निकालना है, 6% आंसर है। बनेगा ना बेटा, बनाना तो है ना, इसी को तो सीखना है, इसीलिए तो कोचिंग आ रहे हो। फिर से देखिए।
30% का मतलब होता है 3/10। क्यू का वेतन कितना दिया है 10, पी का वेतन कितना दिया है 3। पी का वेतन क्यू के वेतन से, क्यू के वेतन से कितना है 3। डायरेक्ट करना, वो आप 100 मानकर भी चलोगे तो भी बनेगा और ऐसे मानकर चलोगे तो भी। फिर बोला आर के वेतन का 20% है क्यू का वेतन, तो 20% मतलब 20% मतलब 20% मतलब 1/5। तो सीधा लिखो यहाँ पर किसका वेतन आएगा आर और यहाँ किसका आएगा क्यू, 1/5। अब यहाँ इसको क्या करना है 10 करना है, क्यू 10 है तो यहाँ भी 10 आना चाहिए, तो ये हो गया 10/50 हो गया, तीनों इक्वल। पी रेशियो क्यू रेशियो आर, 3:10:50। अब पी का निकालना है, किसके संदर्भ में निकालना है आर के, किससे गुणा करेंगे 100 से, कितने बार जाएगा 2 बार, 6%। बनाइए, आपको समय दिया जा रहा है, बनाइए बराबर। हो गया पक्का। जिसको नहीं समझ में आया वो होल्ड करके पॉज करके रोक देना, सर नहीं आ रहा, तो मैं फिर से बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, सेम पैटर्न क्वेश्चन है। अच्छा वो टाइप नंबर अगला डाल देना, उसको उस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ये अगला टाइप तो बनाइए। बनाओ बेटा जल्दी, बहुत इजी क्वेश्चन है, तुरंत बनना चाहिए। क्वेश्चन इंग्लिश में पहले पढ़ लेना भाई, हिंदी वाले भी ना, क्योंकि हिंदी का प्रिंटिंग थोड़ा मिस्टेक चल रहा है। एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा करता है, तो उसका परिणाम में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो बताइए। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, सीख जाओ करना क्या है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, बन तो बनेगा तो नहीं तुमसे, मेरे को पता है, फिर भी समय दे रहा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करना, सबसे पहले देखना कि 5/3 है, एक आदमी को लेना था 5/3, पर उसके जगह वो गलती से क्या ले डाला 3/5। तो इसमें दोनों के नीचे में क्या है 3 और 5 है, दोनों का एलसीएम लोगे तो 15 आएगा, इसलिए लेंगे क्योंकि दोनों में 15 का गुणा करेंगे, और इसको नॉर्मल 3×5=15 नॉर्मल संख्या में कन्वर्ट करेंगे। लेना कितना था 25, ले लिया कितना 9, कितने का डिफरेंस, किसमें ओरिजिनल क्या था, कितना परसेंट। कोई दिक्कत, बनाने के लिए उत्सुक मत रहो, देख लो मेरे प्यारे बच्चे, तुम लोगों को मैं कभी डांटा आज तक, बताओ, इतना सीधा साधा आदमी।
आज तक डांटा नहीं डांटा, तो काहे मन में इच्छा रख रहे हो डांट खाने का? हाँ, लिखने के लिए आपको समय दूंगा ना, लिखना नहीं। आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे बेटा, पैटर्न देखते जाओ। तो आपको करना क्या है, आप 5/3 लेना चाह रहे थे, अब ले डाले 3/5, तो दोनों का एलसीएम ले लो, नीचे वाली संख्या कितना आ जाएगा 15, तो 15 का गुणा कर, ताकि ये कट जाए, 3×5 = 15, 5 एकम 5 से 5×5 कितना आ गया, 3×3 कितना आ गया, कितने का डिफरेंस आ गया, कितने में आ गया, किससे गुणा करेंगे, क्यों करेंगे। अगला क्वेश्चन लेना था कितना, 8/5, ले लिया कितना, 5/8, 8×5 = 40 है ना, तो 5×8 = 40, 8×8 = 64, 8 एकम 8×5 = 40, 25, कितने का डिफरेंस 39, 39 किस में लेना है, 64, किससे काटेंगे, एक आधुनिक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुणा किया है ना, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, 40 आ गया, अब काटो इसको, ये 2 से जाएगा, 2 से जाएगा ना, 32, ये 50, फिर 2 से जाएगा 16, ये कितना आएगा 25, अब इन दोनों गुणा करके 16 से भाग देंगे, तो दशमलव में आंसर आएगा, बनाइए। वही तो गलती कर रहे हैं ना पर। एक सेकंड, वही मैं बोला आंसर कैसे गड़बड़ा, इंग्लिश वाले को पढ़ो है ना। पहला वैल्यू क्या था, 5/8 के 8/5, अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 8 ये दूसरी वैल्यू है। पहली वैल्यू क्या है 5/8, किससे गुणा करेंगे, तो कैल्शियम क्या है 40, ये 25 आएगा बेटा, और ये आएगा 64। ठीक, गलती यहाँ हुआ है, यहाँ डिफरेंस कितने का है 39, क्या लिखेंगे 39/25 इंटू 100, 25 एकम 2500, 9 चौक 36 का 3, 4 तिया 12, 3 15, 156% आंसर, ये करेक्ट है। ज्यादा फास्ट सॉल्व थोड़ी कर रहा हूँ, ज्यादा फास्ट सॉल्व थोड़ी कर रहा हूँ, किसी को नहीं समझ में आ रहा हाथ करो, एकदम देखो, छापना इज नन ऑफ योर बिजनेस, तुम्हारा मैटर है ही नहीं छापना, तुम पहले सीख जाओ। जैसे तुम रोटी बनाना सिखा रही है आपकी मम्मी, तो तुम क्या करते हो, कैसे आटा गूंथते हैं, कैसे आटा को गूंथ कर कितना पानी डालना है, कितना पानी डालने के बाद उसको किस आकार में बेलना है, ये सीखोगे ना, कि नहीं पहली बार रोटी बनाने का प्रयास करो। पैटर्न सीखना जरूरी है, नहीं जैसे तैसे रोटी बन जाए ऐसा सोचोगे तो फिर जीवन भर वैसी जैसे तैसे बनेगा। एक बार सीख गए ना तो काम खत्म। यहाँ गलती मैं किया, पहले इनिशियल को लिखने के बजाय पहले फाइनल को लिख दिया, बन गया। देखो 3 पैटर्न हमारे, सॉरी 2 पैटर्न हमको दिख गया, एक तो ये दिखा, इसको हम लोग रेशियो से बनाएंगे, सीखते जाओ पैटर्न। ऐसा देगा कि पी का वेतन क्यू के वेतन से 30% ज्यादा है, 30% कम, तो अब रेशियो में कन्वर्ट करो। 30 का परसेंट का मतलब क्या होता है 3/10, दैट मीन्स पी की वैल्यू क्या है 3 और क्यू की वैल्यू क्या है 10। 20% का मतलब क्या है 20/100, 1/5, तो वहां क्यू की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू क्या है 5। अब तीनों को मिक्स रेशियो बनाना है, इससे पहले रेशियो में आपको पढ़ा चुका हूं मिक्स रेशियो बनाना, पर तुम नहीं पढ़े तो फिर से सीखो कि यहाँ पर अगर 1 है और यहाँ पर 10 है, तो इन दोनों को कॉमन बनाएंगे तब तो तीनों को मिक्स रेशियो बनाऊंगा जो वहां बनाया ऊपर, तो इसको हमको 10 बनाना पड़ेगा, इसीलिए 10 का गुणा किया तो इससे 10 का गुणा किया तो 10, इससे 10 का गुणा किया तो 50। अब मिक्स रेशियो बन गया 3, 10 और 50, 3, 10 और 5, 50। अब हमको किसके रेफरेंस से निकालना है, पी का वेतन, पी का वेतन का रेशियो कितना है 3, किसके संदर्भ में निकालना है आर का, किससे गुणा करना है 100, बन गया। यदि लिखता है 3/5, 5/3, कुछ भी लिखता है, तो हमको नीचे वाले डिनोमिनेटर को हटाना है,
हर को हटाना है, तब तो हम नॉर्मल संख्या से कैलकुलेशन कर पाएंगे। कैलकुलेशन इससे भी होता, पर हम इसको हटाने का ट्रिक हम लोग शुरू से सीखते आ रहे हैं कि दोनों का एलसीएम ले लो और गुणा कर दो। इससे पहले वाले मिक्सचर एलिगेशन में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मिक्सचर एलिगेशन में भी बता चुका हूँ। तो हम 3 और 5 का एलसीएम लिए तो हमको मिल गया 15। अब 15 को दोनों से गुणा करेंगे तो 15 आराम से कट जाएगा, 3 से 3 पंचे 15 और 5 दिया 15, 5 पच्चे 25 आ गया, 3 तिया 9 आ गया। 25 और 9 में डिफरेंस कितने का है? 16 का। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 25। परसेंट में चेंज करना है इसलिए 100। 25 चौक 100, 16 चौक 64। इज दैट क्लियर? यहां पर भी वही करना है। हमारा जो ओरिजिनल नंबर था वो था 5/8। इसकी जगह में क्या यूज कर लिया? 8/5। तो 8 और 5 का एलसीएम निकाला, एलसीएम ऑफ 8 and 5 तो कितना आ गया? 40। तो 40 से गुणा कर दिया तो 8 पंचे 40, 5 बार में कट गया, 5 अठे 40, 8 बार में कट गया। तो 5 पच्चे 25, 8 अठे 64। गेप कितने का आया? 39। 39 का गेप आया, जबकि ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? 25। तो 25 से गुणा, 25 चौक 100 और इसका गुणा इससे किया तो 156 आ गया। अगला टाइप का क्वेश्चन, ध्यान से देखो, ए का आय बी की आय से 25% अधिक है। ध्यान से देखो, लिखना नहीं है। 25% का मतलब होता है 1/4। जिसको नहीं पता वो ध्यान से देखो, 25/100 तो 25 से कम 25, 25 चौक 100 में डायरेक्ट 1/4। 4 से कितना ज्यादा है? 4 से कितना ज्यादा है? ए की आय बी की आय से कितना ज्यादा है? 25। मतलब बी की आय कितना थी? 4। ए की आय कितना थी? क्या समझ में आया? बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? वो तो देख के पता चल रहा है, पर बी की आय बोल रहा है 4, किसकी आय से? कितने परसेंट? हाँ, 5 दूनी, गलत कर रहा हूं। बी की आय क्या है? 4, किसकी आय से? हाँ, सॉरी, डिफरेंस देखना है ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। ठीक है, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है? तो कितने परसेंट कम है बेटा? बी की आय ए की आय से 1 यूनिट कम है ना। 1 किससे बेटा? ए की आय से। क्लियर? 5 1 कम 5 दूनी 10, 20% कम है। समझ में आ गया जी? यहां गलती नहीं कर, एक बराबर। एक बात बताइए मुझे, ए की आय दिया है और ए की आय को बताने के लिए उसने बी का प्रयोग किया। बी की आय से 25% ज्यादा है। तो अपन कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं बोलूं ए की आय और बी की आय, तो बी की आय 100 थी तो ए की आय 125। 25 चौक 100, 25 पंचे, इसी को तो मैं लिखा था। और इसी को लिखने के लिए मैं ऐसा प्रयोग किया था कि 25% का मतलब होता है सर 1/4, और ये बी की वैल्यू है, इस 4 से 1 ज्यादा है तो वो ए की वैल्यू आ गई। अब पूछे बी की आय, तो बी की आय कितना है बेटा? 1 कम है। किससे तुलना कर रहा है? ए की आय से। ए की आय कितना? 5। बी की आय ए की आय से 1 कम है। यहां दिख रहा है ना 1 कम है। तो मैं बोला बी की आय 1 कम है, तुलना किससे करना है? 1 से। गुणा किससे करेंगे? 100 से। ये हो गया 20%। ये अगला टाइप का क्वेश्चन है, बनाओ तो इसको बनाओ, इससे आपको समझ में आएगा। ध्यान से सुनिए ना, इस हफ्ते आपका मैथ्स का टेस्ट होगा। प्रॉपर वीडियो आपके एप्लीकेशन में डाल दिया गया है।
उसको बार बार पढ़िए। कल छुट्टी है, कल घर में पूरा प्रैक्टिस कीजिए और टेस्ट दीजिएगा मैथ का परसेंट तक। शुरू से जितना वीडियो है उसी में से क्वेश्चन आएगा, है ना, उसी पैटर्न क्वेश्चन आएंगे। टेस्ट देना ही है, और टेस्ट के लिए इस बार आपको नाम लिखवाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कोई भी आके टेस्ट दे दे रहा है। मैं आज ग्रुप पे डाल दूंगा, आप लोग मंडे को मेरे को दे दीजिएगा लिस्ट, कौन कौन टेस्ट देगा, है ना। ज्योग्राफी वाले टेस्ट तमिलनाडु से लेकर उड़ीसा तक, कल उड़ीसा खत्म हो जाए, उसको पढ़िए, वहां तक टेस्ट दो। टेस्ट जो नहीं देगा उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं किसी को आजकल डांट भी नहीं रहा हूं कि आप लोग क्लास गेप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपकी इच्छा है ना। हमारी इच्छा थी, हम जा जाके पढ़े, ठीक है, क्योंकि हमको सीखना था। तुमको सीखना है तो तुमको पढ़ना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा। मोहन की आय श्याम की आय से 40% ज्यादा है। देखो ध्यान से, ये मोहन की आय, सॉरी, ये श्याम की आय और ये मोहन की आय। अगर मैं इसको 100 लूं तो इसको 140 लूंगा, ऐसे ही तो करूंगा। 0 0 काट दिया तो 10:14, तो इसको 7:5 लिख सकते। सरल सरल तरीके से बता रहा हूं। अगर श्याम का आय 100 था तो उससे 40% ज्यादा, मतलब 140, या 40% को बांट दो बेटा। कैसे बढ़ता है? 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 7/5, यही तो होगा ना। अब यहां पर गेप कितने का है? 2 कम है। श्याम की आय मोहन की आय कितना? 7। श्याम की आय कितना कम है? मोहन की आय से देखो 2 कम है, तब तो 5 आ रहा था। क्लियर? किससे गुणा करेंगे? अब कटेगा तो नहीं, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना बच गया? 7 चौक 28, कितना बच गया? 2 पॉइंट, 7 दूनी 14, कितना बच गया? 6, 7 अट्ठे 56 आ गया। तो 14 दूनी 28, 28.56%। क्लियर? देखो बेटा, मैं आपको रियल फैक्ट बता रहा हूं। जैसे आपको लगता होगा कि सर से क्वेश्चन बन जाता है, इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने कितने बार प्रैक्टिस किया होगा, है ना। बस यही तुमको भी जानना है। कोई यहां तुरंत खा पैदा होके नहीं आता है। ट्रस्ट में मैं अपने आंख से देखा हूं भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूं। सुन लो 1 मिनट, उसका तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बोल रहा हूं। हम लोग इंजीनियरिंग किए हैं बेटा, इंजीनियरिंग और मेडिकल, जैसे एमबीबीएस होता है, इस दोनों के स्टूडेंट ना हाई लेवल ना बदमाश होते हैं। वो चाहे टॉपर हो, चाहे वो आपका बैक बैंकर, सॉरी बैक मतलब लास्ट बेंचर हो, ठीक है, बैक बेंचर, है ना। कैसा भी स्टूडेंट हो वो बदमाश होगा। बदमाश करने का मतलब फ्रैंक होगा, एडवांस होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग और मेडिकल ये सारी चीजें सिखा देता है। आप कॉलेज जाओगे ना तो आप एकदम भोलूराम रहोगे, बटन को एकदम लगाकर, बाल को चपटाकर, ऐसे मम्मी के बच्चा रहता है ना, वैसे वैसे जाओगे, पर निकलोगे तो पूरा हीरो बन के निकलोगे। वो सच्चाई है, क्योंकि वो तुम नहीं भी करोगे तो कॉलेज करवाएगा। तुम्हारे सीनियर तुमको पीटेंगे पहला साल, वो रैगिंग होगा ही, रैगिंग होगा। सीनियर सर लोग के तो लेंगे ही, सीनियर मैडम लोग लेंगे भाई। होता है, हमारे साथ हुआ है, झूठ नहीं बोल। रात को 1-1 बजे ठंडी में बुला लेते, हॉस्टल में रहते थे, जितने फर्स्ट ईयर वाले लोग आओ तो यार सेकंड फ्लोर में आओ। अब उनका मन लग रहा है, पीटेंगे तो मारेंगे। सीनियर ऐसे होते हैं, अगर तुमको इंट्रोडक्शन नहीं लिए तो तुम्हारे लिए जीवन भर खड़े भी रहेंगे। आज भी अगर हम लोग कहीं मिलते हैं ना, अगर कोई सीनियर मिल गया, विश्वास मानिए 1 रुपया हमारा खर्चा होने नहीं देता। जैसे मेरे बहुत सारे सीनियर है, कोई दिल्ली का है, कोई कोलकाता का है, अलग अलग जगह से, तो कभी भी मिल जाते हैं कहीं पर भी, तो खर्चा होने नहीं देते। जैसे कुछ खा रहे हो पी रहे हो, उन लोग पैसा देंगे, नियम है। सीनियर तब तो सर बोल रहे हैं, नहीं तो काहे सर बोले।
पर अब थोड़ा एंटी रैगिंग जैसे आपका समिति वगैरह बनता है तो आजकल नहीं चलता, आजकल डरते हैं लोग, कोई फंसा दिया तो करियर खराब हो। तो ना एकदम 0 लेवल के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, ग्राउंड लेवल। कॉलेज 4 साल का है तो 6 साल में पास किया। जैसे मेरी स्टोरी है, मैं फर्स्ट ईयर में पहला सेमेस्टर पेपर दिया तो विश्वास मानिए मैं 5 तो पेपर में फेल हो गया था। मेरा रिजल्ट दिखाऊंगा, 5 सब्जेक्ट में बैक लग गया था मेरा। कॉलेज गया तो पूरा कॉलेज की भीड़ चाल में खो गया था पढ़ाई की। तो पहला जब सेमेस्टर खत्म हुआ ना तब डर लगा, यार पापा इतना खर्चा कर रहे हैं और मैं क्या किया, 6 में 5 में फेल हो गया। आदत समझ में भी नहीं आ रहा था, सही बता। तो दूसरे सेमेस्टर गया ना तो पढ़ा, और वही सीनियर में स्टोरी बताता था ना, जाता था हॉस्टल से रूम तो सीनियर बुलाता था, चल यार तू बुक निकाल पढ़ना बोलते थे, तो बुक निकाला, अब मन ही नहीं करता था पढ़ने। तो पहला पेज को खोलते थे, हाँ हो गया, बंद कर दिए, फिर घूमने चले गए, अपना मस्तीबाजी करी गए। तो पूछते थे जागे सर पढ़ा, मैं बोला हाँ सर। क्या पढ़ा, तो बुक खोला, पहला पेज पढ़ा, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। सवाल बेटा, पार्टी देते थे, एक पेज पढ़ता था और पार्टी देते, क्यों क्योंकि मेरे को पढ़ना सिखा रहे। ऐसे मेरा हैबिट बना, सिखाया है भाई, सीनियर लोग सिखाया है तो झूठ क्यों बोलूंगा। तो दूसरा सेमेस्टर जब पेपर दिए ना तो 12 पेपर एक साथ हुआ, सॉरी 11 पेपर, पहले का 5 और दूसरे का 6, 11 में 8 में पास हुआ, 4 बैग होते। फिर तीसरा से भी मैं वापस मुड़ के ही नहीं देखा, ऑल क्लियर। तीसरे में 10 पेपर, 4 बैग और 6 करंट, 10 पेपर 10 क्लियर, फोर्थ क्लियर, फिफ्थ क्लियर, सिक्स क्लियर, 7 में रुक गया, चकल्लबाजी में पड़ गया था। तो पेपर ही देने नहीं गया, 2 पेपर देने ही नहीं गया। जाते थे टपरी में बैठ के, फिर समोसा सा खा के आ जाते थे, मन ही नहीं कर रहा पेपर देने नहीं जाए। तो 8 में एक साथ ना 8 पेपर दिया। तो पहली बार डर लगा कि अगर इसमें फेल हो गया ना तो मेरा 1 साल रुक जाएगा। 4 साल का इंजीनियरिंग 5 साल, विश्वास मान भाई कितना लेवल से मैं पढ़ाऊंगा मैं ही जान रहा हूँ। और जब पेपर देने गया ना एक तो क्वेश्चन नहीं आया, कसम से बता रहा हूँ एक तो क्वेश्चन नहीं आया। वो न्यूमेरिकल है, मैं न्यूमेरिकल पढ़ के गया तो पूरा थ्योरी फेंक दिया। अब कैसे करें, तो पास हुआ तो साम दाम दंड फिर गए, बाथरूम बाथरूम दुनियादारी इधर उधर से लेके आए, फिर लिखे, ले दे के पास हुए। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं तो ठीक ही स्टूडेंट हूँ, बहुत अच्छा स्टूडेंट था, पर मेरे से भी डफर डफर लोग इंजीनियरिंग करने जाते हैं और उन लोग आज अधिकारी बन बनकर बैठे हैं। जो आदमी कॉलेज में कभी भी है ना उसका कोई नाम अता पता नहीं था, गुमनाम था, और आज वो डीएसपी बन बनकर बैठे हैं। मैं खुद देखा, ललिता मेहर गूगल में सर्च करना, यूट्यूब में, करंट जूनियर है हमारी, करंट जूनियर। हम लोग कॉलेज में जैसे ललिता मेहर आती थी वो पूरा फेमस थी चेपो के नाम से, वो चापती थी बहुत ज्यादा, और ऐसा ऐसा बात करेगी जिसका कोई सिर पैर नहीं। तो दिख जाती थी ना, जैसे हम लोग बैठे रहते थे ऊपर में, सेकंड फ्लोर हमारा, सीनियर बन गया था सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर मतलब फर्स्ट ईयर, तो सेकंड फ्लोर में बैठे रहते थे सीढ़ी उड़ी में, बग मार के दुनिया रहती, तो दिखती थी ललिता मेहर आ रही है, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट, भाग जाते थे। वो आएगी तो बिच्छा सर सर बोलते पूरा माथा खराब कर देगी। अब आज वो डीएसपी है, आज हम जाएंगे तो भागेगी। है कि नहीं सच्चाई? सर्च करो अभी अपने मोबाइल में, देखो ललिता में, यही की है, पास की है, किसी गांव की है, तुम्हारे आसपास कोई गांव। हाँ हाँ वही, लव मैरिज की है, घर वाले डीएसपी बनाए, काम करने कांड करे, कोई बुराई नहीं है, उनका जीवन है, हमको क्या करना। जा रहे हो मैडम, इसको बनाना वीडियो से आज है। तो समझो चीजों को, रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूं, किसी के बारे में बात कर रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। वो लड़की कल्पना से परे, सोचो कल्पना से परे, हम लोग कभी सोचे नहीं है डीएसपी बन जाएगी। डीएसपी मतलब वो कितना मेहनत की होगी, ऐसे तो नहीं बनी है डीएसपी भाई कि तुक्का मार के आके डीएसपी बन। कॉलेज में कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूँ, विश्वकर्मा कसम, ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है, हम लोग बात नहीं करते थे उससे। अरे यार यार ये लड़का भाग गया भाग गया, दिमाग खाई गई। आज डीएसपी है वो,
रायपुर में उसका वो है पोस्टिंग, रायपुर दबंग के नाम से फेमस है, सर्च करना यूट्यूब में। रास्ता में गुंडे को मारते मारते पूरा ले गई थी, उसका रैली निकाली। समझ गए बात को। समय बड़ा बलवान बेटा। कल डेट में तुम्हारे बीच में से कोई डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर या कोई नायब तहसीलदार भू अभिलेख अधिकारी कुछ बन गया ना, तुमसे बात तक नहीं करेगा। जो तुम लोग दोस्ती यारी निभा रहे हो ना, बात तक नहीं करेगा। बता, तुम्हारा मेहनत, सिर्फ तुम्हारा मेहनत तुमको आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर नाम का एक लड़का था, तिलकवार, परमेश्वर तिलकवार, वो डीएसपी बना है। हमारा बैचमेट है, वो मैकेनिकल वाला था, हम कंप्यूटर साइंस वाले। समझ में आ रहा है। सूरज देवांगन रायगढ़ का सब इंजीनियर है। विश्वास मानो 5 साल में कितने करोड़ों का प्रॉपर्टी बना डाला वो। इसी 5 साल में हम कोचिंग पढ़ाते रह गए, वो कितने करोड़ों का प्रॉपर्टी बना दिया हमारे आंख के सामने। बात को समझो बेटा, गंभीरता से लो। आप लोग के बीच से ही अधिकारी निकल जाएगा। अब वो लड़का आया था, वो डी ग्रेड का मतलब पोस्ट था, जो उमेश आया था, आप लोगों से मिलाया, जिसको पुलिस बना, है ना। वो बंदा जब आया था पढ़ने, तो वही ओवर स्मार्ट। ओवर स्मार्ट मतलब बात को सुने नहीं ना, काम करेगी। पर वो धीरे धीरे ढल रहा है, और वो कर लेगा, अगर करना चाहेगा तो बहुत अच्छा पोस्ट निकाल लेगा। तो तुम लोगों को क्या लग रहा है, तुम लोग नहीं कर सकते? बस इतना, बस अपने आप से पूछना, तुमको लग रहा है मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस जीरो है। हर एक बच्चा कर सकता है ना। डिपेंडेंसी तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस लेवल से। अब तुम ना उस लेवल से काम ही नहीं कर रहे हो। तुम्हारे पास 24 घंटा है, जिसमें तुम मान लीजिए 8 घंटा निकाल लो। मैं 6 घंटा भी नहीं बोल रहा, 8 घंटा सोने के लिए निकाल लो। तुम सो भाई 8 घंटा, तुमको मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। 2 घंटा और निकाल लो इधर उधर दुनियादारी, जो भी तुम्हारा काम है, कोचिंग आना जाना खाना पीना। उसके बाद भी 10 घंटा के बाद 14 घंटा बचते हैं। 14 घंटा का 4 घंटा भी तुम दुनियादारी, फोन फान, जो भी है तुम्हारे लाइफ का। उसके बाद भी 10 घंटा बचते। तो 10 घंटा काम करने का किसी के अंदर पैसा नहीं, आधा घंटा नहीं हो पा रहा, हटाना यहाँ। तो चीजों को समझो बेटा, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी ना है यार, ये क्वेश्चन थोड़ी ना है, ये सब तो ऐसे ही पढ़ना चाहिए। तो कैसे होगा? भयंकर लेवल में प्रैक्टिस थे। अब टारगेट रखो कि मैं पहले 5 तो रफ कॉपी लेके आता हूं, और इसको 1 महीने के अंदर मेरे को भरना है। ऐसा तुम लोग चैलेंज रखा करो। उतना लेवल में प्रैक्टिस, चाहे वो भूगोल है तो लिख लिख के प्रैक्टिस। 24 परगना ये है, ये है, ये है, फिर बिना देखो लिखो ये है, ये है, ये है। हाँ, गंगा के मुहाने पर है, डेल्टाइक क्षेत्र है, ये है, वो घिस दो पूरा। अब क्या हो रहा है, नहीं इधर एक साइड में चैटिंग चल रहा है, इधर एक साइड में पढ़ रहे हैं, कहां से हो? टुड़ुक कर रहे, एक आ रहा है, फिर तुम पढ़ रहे हो। नहीं होगा बेटा, बता रहा हूं। वो कॉमन पीपल है जो कर रहे हैं ना, वो कॉमन लोग। कॉमन पीपल कांट एफर्ट एक्सपेंसिव थिंग्स, ऐसा बोलते हैं ना। तो सोच भी एक महंगी सोच होनी चाहिए। तुम्हारा सोच ही नहीं जा रहा उतना ऊपर, तो कहां से? तुमको पता है कि तुम अधिकारी बन सकते हो, और वो भी टॉप लेवल। जैसे ये बंदी है, 12वीं के बाद शुरू कर दी, 12वीं के बाद वो बच्ची शुरू कर दी अपना करियर में, पर वही है, जुनून नहीं है। अभी उसको भी मैं यहाँ क्लास में अभी बोल दूंगा तो दिल पे लग जाएगा, फिर वो 4 दिन तक नाराज हो। तू अपने ऊपर नहीं ले। 8 बजे वाला क्लास नहीं आती, देखो। अब जो भी समस्या, मैं नहीं आता, पापा इसके छोड़ने आते हैं, दूर से आती है, भाई है ना, उसके पापा ऑफिस टाइम में इसको छोड़ के जाते हैं, ये इसकी समस्या। पर समस्या का समाधान होता है, अगर चाहती तो कर लेती। तो आज एक क्लास और होता इसका। मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ किसी को बैठने, आप 5 क्लास भी करो, मैं तो नहीं बोल रहा। शाम को एक क्लास होगा, तुम आके पढ़ना, मैं कभी मना नहीं किया। तुम, मैं तुम्हारे लिए रात को 2-2 बजे तक यहाँ बैठ जाऊँ, उतना डेडिकेशन है तुम्हारे अंदर नहीं है। बाहर में ऐसा चलता भी है कोचिंग, मैं देखा हूँ, भिलाई में रहा हूँ मैं 6 महीने, रात को 1-1, 2-2 बजे तक क्लासेस चलती। सीरियसली, लिटरल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक बार हम लोग, मैं ये सर गए थे, हम लोग ना भिलाई गए थे, रात को हम लोग देख रहे थे कोचिंग सेंटर का क्या माहौल है, कैसे। हम लोग 12:30-1 बजे क्लास छूटी थी भाई, अब बता गए थे ये क्या हो रहा है। तुम क्या कर रहे हो? तो नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, भूख लग रहा है, बुखार आ गया, वो शादी है बुआ का,
नागिन बन रहे वहां लौट रहे। अरे भाई तुमको नागिन कहाँ बनना है भैया? तुम देखो ना, वर्दी का पावर देखो ना। एक बार वर्दी आएगा, शर्ट पहनेंगे तो साइड, फिर नागिन बनना अच्छा से, फिर नाग बाबा बनना, नागिन डांस करना। तो वो जुनून नहीं है ना। और जुनून कहीं से पैदा नहीं होगा ना कि नहीं मैं रोज तुमको मोटिवेट करूं कि वो मोटिवेट करे कि वो मोटिवेट, ऐसा नहीं होता भाई। तुमको पता है कि तुम कितने रुपए के इंसान हो। तुमको पता रहना चाहिए कि तुम छोटे मोटे इंसान नहीं हो। जो छोटा मोटा इंसान नहीं है वो उस लेवल का काम करेगा। समझ रहे हो बात को बेटा? तो इस चीजों को समझो बेटा ना, यहाँ से शुरुआत हो रही है। ये ले भाई बात कर दो। शुरुआत हो रही है तुम्हारी अभी। तुमको क्या लगता है कि तुम मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए तुम बिलासपुर चले गए कोचिंग करने, छोटी जगह बोल रहा हूँ, और कोई अच्छा से अच्छा टीचर तुमको पढ़ा रहा, तुम्हारा सिलेक्शन हो नहीं। कोई कहीं भी सुपर स्टार कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ लेना, कहीं ऐसा नहीं है भाई, पढ़ना तुमको है। तुम एक बुक लिए, मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, हिस्ट्री का कोई रेफरेंस बुक ले ली और उसका घटना चक्र ले लिए, वो हाईली सफिशियंट है, मैं बोल दिया आप। अब तुम पूरा उसको चार्ट डालो ना भाई, रट डालो ना, पूरे घटना चक्र के हर क्वेश्चन को तुम निकालो ना, बार बार तुम बैठो, वहां रूम खाली है, इधर रूम खाली है, बैठ जाओ चार लोग। अब एक जन पूछ रहा है, एक जन बोल रहा है, चल बता बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो बोल रही है इतना तारीख, ये डेट, किसके किसके बीच, हाँ ये, हाँ ठीक। फिर पूछ रहा है आगे कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कारण क्या है, क्या परिणाम हुआ, इलाहाबाद की संधि, क्या हुआ इलाहाबाद संधि, दो तीन पॉइंट, इतना ही तो है यार। पर वो हमसे नहीं हो पा रहा है ना, क्यों? क्योंकि हम लोग का क्लाइमेट अलग है। हम लोग रायगढ़ में रहते हैं, कॉमर्शियल एरिया में रहते हैं, यहाँ नेतागिरी करना है हमको, हमको सुपरस्टार बनना है, नकली हीरो बनना है, यूट्यूब का नकली हीरो, रील्स बनाना है। समझ रहे हो, मैं किसी एक को नहीं बोल रहा। तुम्हारा लाइफ स्टाइल देखो ना, डुप्लीकेट है, रियल हो कहां? बिहार का स्टूडेंट एक तो टी शर्ट में अपना पूरा साल गुजार दिया, उसी को पहना, उसी को शाम को जाके धो रहा है, सुखा रहा है, उसी को पहना, फिर जाके कोचिंग जा रहा है। तो जान रहा है कि मेरे को 3,000 रुपए बड़ा मुश्किल से मिला है, तो रात दिन पढ़ रहा है, और हमारा पैटर्न ही अलग है। तो नहीं हो पा रहा है इसीलिए। पर तुम अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो बेटा, याद रखना ना, क्योंकि टाइम जाने के बाद वापस नहीं आता ना। अगर तुम्हारा एक बार अटेम्प्ट खत्म हो गया या एक बार उम्र हो गया, फिर बाद में रिग्रेट करना कि साला इससे तो मैं ज्यादा टैलेंटेड था यार, इससे तो टैलेंटेड था पर मेरा नहीं हुआ, इसका हो गया यार। तो उस समय क्या होगा ना, उस समय ना फिर तुम अपने ना पेन को किसी को एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते, जो तुमको दर्द होगा ना वो तुम्हारी अंदर में रहे। जिससे मैं अपनी बात करूं, मेरे को लगता है कि मैं और अच्छी जगह होता, पर मैंने गलती की है। समझ रहे हो बात? फिर हम अपने अकॉर्डिंग कुछ चीज नहीं कर सकते ना अपने अकॉर्डिंग खा सकते हैं, ना अपने अकॉर्डिंग पी सकते हैं, ना अपने अकॉर्डिंग घूम सकते हैं, ना अपने अकॉर्डिंग जीवन जी सकते हैं, फिर कंप्रोमाइज करके जीना पड़ेगा। तो समझो इस चीज को गंभीरता से, तुम्हारा चॉइस, तुम्हारा लाइफ तुम्हारे हाथ में है। यदि ए की आय 20 से 20% कम है, अब यहाँ कम है बोल रहे हैं, किसकी आय? ए की आय, किससे? 20 से। बी की आय 100 थी तो ए की कितनी होगी? 80, यही होगी। 20% कम मतलब 1/5, 5 से 1 कम मतलब 4:5। हो गया क्या? यही तो कर रहा हूं यहाँ, 4:5, दोनों तरीके से बताया। यहाँ कम है -1, ज्यादा है तो +1, हो गया। तो बी की आय ए से कितनी कम होगी? बी की आय पूछ रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं, डिफरेंस कितना है? 1/, कितना आ गया, का गुणा किससे, कितना परसेंट, हो गया क्या? कट गया। समझ में आ रहा है बाबू? बनाओ तो इसको। फोन को देना। क्या बोल रही आरती? रिजल्ट, रिजल्ट ठीक।
बन गया बेटा? एकदम ना बेटा, ना एकदम ना, अच्छे से ना तैयार हो जाओ, माइंड सेटअप कर लो कि मेरे को 6 महीना 8 महीना लगेगा, और 6 महीना 8 महीना मैंने एकदम 100% अपना एफर्ट लगाऊंगा। दुनियादारी देखो, दुनियादारी सोचो ही मत। तुम्हारे दोस्त भी वैसे होने चाहिए जो तुम्हारे लेवल के हो। ध्यान से सुन लो बेटा, नहीं तो दोस्त मत बनाओ ना, बर्बाद हो जाओगे। खतरनाक दोस्त रखे मतलब बर्बाद। अगर योगी से केजरीवाल के अंक, इधर देखो, योगी से केजरीवाल के अंक 33.33 है, ये 1/3 की वैल्यू है। बस काम खत्म ना, यहाँ पर फिर 100 को लेके नहीं बना सकते, फिर वो दिक्कत हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर योगी से केजरीवाल, ये योगी है ये केजरीवाल, योगी से केजरीवाल के अंक 33% कम है, ये योगी है ये केजरीवाल, कितना कम है? 2 कम है। क्लियर हो रहा है ना? तो योगी कितना? 3, और केजरीवाल कितना? 2। काम हो गया खत्म, काम खत्म हो गया क्या? यहीं से काम खत्म। तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत ज्यादा हो? केजरीवाल से, केजरीवाल से किसका? योगी का। कितना से? 100। केजरीवाल कितना? 2। कितना कम है? 1 है ना? हो गया खत्म, आंसर आ गया। देखो बताओ, जिसको नहीं समझ में आप पूछो बेटा, एकदम ऑनेस्टी पूछो ना। सबका बन गया? ऐसे क्वेश्चन को देख के उड़ाना है ना? साहिल समझ में आया? तरुण समझ में आया? जिसको नहीं आया पूछो। राहुल समझ में आया? पक्का? अगला क्वेश्चन। अच्छा अगला देखिए, अगला नेक्स्ट टाइप, पहले यहां तक बन जाएगा? पक्का? मैडम समझ में आया? चलिए तो एक क्वेश्चन लिखिए, बना के दिखाइए, चेक करते हैं कॉपी। राहुल का वेतन, सैलरी ऑफ राहुल, है ना? राहुल का वेतन रोहन से, रोहन से हो गया। राहुल का वेतन रोहन से 30% कम है। राहुल का वेतन रोहन से 30% कम है, तो बताइए रोहन का वेतन राहुल से कितना परसेंट ज्यादा होगा? सब चैप्टर में रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इसीलिए मैं पहली क्लास आपको रेशियो पढ़ाया था। बन गया जी? देखो मैडम, इतना लंबा नहीं बनाना है, यही तो बता रहा हूँ। 30% मतलब 3/10। राहुल का इनकम रोहन से, है ना? सैलरी ऑफ राहुल इससे रोहन से 30% क्या है? कम, है ना? तो राहुल का बोल रहा है, राहुल का कितना है? रोहन का 10 है, तो राहुल का कितना है? 3 है। डिफरेंस कितने का है? 7 का। अब पूछा रोहन सैलरी, रोहन की सैलरी कितनी है? 10, है ना?
रोहन की सैलरी, सॉरी किससे पूछ रहा है? राहुल से। 3 बट्टे कितना आ जाएगा? 7/3 मुझे 100 होगा। तो डिफरेंस को बनाना सीख। बनाया तुम्हारा तो और कठिन बना रहे। तुम लोग झूठ मत बोला करो, नहीं बनता है तो। हाँ, नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है बोला, दिखाए रीना। बनाओ ना तो आगे। कांति दिखाओ, तू डॉक्यूमेंट जमा किए हो? तो कितने बार ग्रुप में मैसेज कर दिए ना। तो फोटो नहीं है तो खिंचा लो ना, कौन सा बड़ा बात। एक ही ठो स्टूडियो है रायगढ़। हाँ तो अगर दोस्त यार बनाया हो, चल दो किसी तरह गाड़ी बैठ के 5 मिनट काम। तो फोटो नहीं है कोई बात नहीं, बाकी चीज तो कांटेक्ट करो। ऑनलाइन तो करना है, कौन तुम्हारे फोटो को अभी जमा करना है? फोटो को 10 दिन बाद दे देना, कोई दिक्कत नहीं। जिसका डॉक्यूमेंट नहीं जमा है, तेरा हुआ है कर दिया है डॉक्यूमेंट, नहीं कर दूंगा मंडे को घंटा करेगा, फिर मेरे मुंह से सुनेगा उल्टा सीधा। जब तेरे को 25, 26, 27 तारीख का डेट दिया गया है, तुम सर को तो पूछा तेरा कौन सा सिविल अमल है कि क्या है? सर नंद कुमार का डेट, लास्ट डेट 30 है ना? ठीक है। अरे खाली आधार कार्ड, एबीसी आईडी, इसको दे दो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, 10, 12 ग्रेजुएशन का मार्कशीट दे दो। तो लेट नहीं करो ना भाई। हाँ तो रिजल्ट से क्या ही लेना देना है भाई, तेरे रिजल्ट से क्या ही लेना देना है? हमको ऑनलाइन बस बताना है कि हमारे यहाँ का बंदा एसएलपी में करेगा, है ना? बन गया है 3/7 पूरी करो। हाँ गुड, वेरी गुड, बना है, बहुत बढ़िया। बेटा थोड़ा सा गंभीरता से लो लिया करो मैसेज। अगर आपको ग्रुप में किया जाता है ना, तो ग्रुप के मैसेज को थोड़ा गंभीरता से लिया करो। तुम्हारा बना यार ये सब कैसे यार? क्या नाम? विशाल है? विनय बोल जाता है यार तेरा नाम तो। बन रहा है बेटा, घर में बनाते हो? कम कर दिए, ठीक है। थोड़ा सा एक आध तो बोतल खरीद लेना, आज बैठेंगे रात को दोनों भाई। हाँ क्या है क्वेश्चन? देखो इधर, ये वाला तो बन गया ना? फिर से देखो इसको, 1/3 हुआ ना? देखो किसका, अगर योगी से केजरीवाल का, ये योगी का है, केजरीवाल का कितना है? 2 है, 2 है ना? तो 2:3 किसका है? केजरीवाल रेशियो योगी। 3 से 1 कम है, मतलब केजरीवाल का कितना है? 2। अब योगी के अंक केजरीवाल से, तो केजरीवाल से बोल रहा हूं तो केजरीवाल नीचे आएगा 2। किससे? योगी से। कितने का डिफरेंस? 1 का गुणा किससे? 100। तो ये 1 कम, ये 50। अब अगला क्वेश्चन क्या था? राहुल का सैलरी। राहुल का सैलरी किससे? रोहन से। देखो जिससे से जुड़ा होगा वो नीचे आएगा। रोहन से कितना कम है? 30% कम है ना जी? तो 30% कम है किससे? रोहन से। रोहन का 100%, राहुल का 30%, रोहन का किसका? 100%। तो इसका कितना आ जाएगा बेटा? भाई 30% मतलब कितना? 3/10। तो यहाँ 10 और यहाँ 3 आ गया। कितना कम है? 7 हो गया ना? अब फिर पूछ रहा है किसका? रोहन का सैलरी राहुल से कितना ज्यादा है? राहुल से, राहुल का कितना आएगा बेटा? 3। राहुल का कितना है? 3। डिफरेंस कितने का? कब गुणा किससे? 3 1 कम, 3 तिया हो गया, 3 तिया 0.33 हो गया। 7 तिया 21, 2 7 तिया 21, 2 ये हो गया ना? दशमलव कुछ कुछ आएगा जो भी है ना? बन गया, ऐसे बनेगा। ठीक है जी। भारी कमजोर हो भाई तुम लोग को, गरीब में। कोरोना वाले हो क्या सब? हाँ यस सर भी बोल रहे हो? तुम मैथ नहीं पढ़े हो बेटा? हाँ मैथ तो नहीं पढ़े हो? इतना डाउन कैसे यार मैथ से में? यार किसी से नहीं बनता मैथ से।
चलिए अगला लिखिए सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इसका एक फॉर्मूला है, यूनिवर्सल फॉर्मूला, जिससे हमको बनाना है। ध्यान से देखो फिर लिखना बेटा। जैसे हमको बोले क्रमागत कोई चीज को बढ़ाना है या किसी चीज को घटाना है, इसी को बोलते हैं सक्सेसिव। सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अभी क्वेश्चन देखेंगे तो पैटर्न और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि दो है, दो बार बढ़ रहा है, दो बार घट रहा है, तो एक बार ए है एक बार बी है, तो पहले ए प्लस बी फिर प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ये फॉर्मूला से बनेगा। इस फॉर्मूला को लिखो, फिर अपन क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। अगला टाइप है ना सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। अब एकदम ना रेस्ट मोड पर बैठकर देखना, चीजों को समझना। मैं लगातार 3 से 4 क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करना। अ पर्सन सैलरी वाज डिक्रीज बाय 50%, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी हुई। बताओ कमी हो रही है ना, माइनस से, ओके। और बाद में 50% का गेन हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हुआ, वृद्धि हो गई, 50% बढ़ गया। इसी को बोला लगातार वृद्धि, क्रमागत वृद्धि, क्रमागत, एक बार बढ़ा एक बार घटा, एक बार बढ़ा एक बार घटा, एक बार बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा, एक बार घटा फिर घटा घटा। समझ लगातार का मतलब, सक्सेसिव का मतलब समझ में आया। किसी भी व्यक्ति के सैलरी में या तो वृद्धि या तो कमी, समझ में आ रहा है, आ रहा है जी। तो ए की वैल्यू क्या है -50 प्लस बी की वैल्यू क्या है 50 प्लस -50 इंटू 50 अपॉन 100 हो गया। तो ये तो बेवफा हो गया ना जी, प्लस माइनस कर गया, फॉर्मूले का माइनस मतलब डिक्रीमेंट, तो 5 × 5 = 2500 हो गया बटे 100, जीरो कट गया, -25% मतलब 25% की कमी। समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, एक और चीज बता रहा हूं, अगर आपको एक ही नंबर दिया रहे और एक बार कमी और एक बार वृद्धि दिया रहे, तो डायरेक्ट इसको ए का स्क्वायर कर देना बटे 100 कर देना, माइनस लगा देना। कुछ समझ पाए क्या बोलो। जैसे एक बार कमी हुआ एक बार वृद्धि हुआ, तो आपको पता है कि एक बार वृद्धि एक बार कमी, तो कमी है मतलब माइनस एक बार आएगा, तो माइनस लगाने का भी जरूरत नहीं है, इसको डिक्रीज लिख दोगे तो भी चलेगा। भाई ए का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर मतलब 2500 बटे 100, जीरो कट गया, 25% का डिक्रीज हो रहा है। तो उतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं, ये स्मार्टनेस से आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको समझ में आने लगे। अगर मैं इसी क्वेश्चन को रिप्लेस कर दूं, मान लीजिए 10% का पहले कमी हुआ फिर 10% की वृद्धि हो गई, तो सेम इंक्रीमेंट सेम डिक्रीमेंट, तो 10 धाम 100, 10 का वर्ग मतलब 10 × 10 बट्टे कितना 100, तो 1% का क्या हुआ कमी हुआ, 1% का क्या हुआ कमी हुआ, ये देख के बनना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या, बनाइए। फॉर्मूला को लिखिए a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100।
हो गया? आएगा बेटा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बन गया ये जी? ठीक। अब देखो इसको ना मुंह से सॉल्व करेंगे, माउथ सॉल्व करेंगे। एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि, 20% इंक्रीमेंट हुआ और फिर 20% डिक्रीमेंट हो गया। सेम डेटा, एक बार इंक्रीमेंट एक बार डिक्रीमेंट, 20 का स्क्वायर कितना हो गया? कितना? 400 बटे 100 कितना आ गया? 4। कमी होगा डिक्रीमेंट, 4% का डिक्रीमेंट। क्लियर है? देखो दोनों तरीके से बना दे रहा हूं। एक बार 20% का वृद्धि, फिर 20% की कमी, फिर प्लस 20 का वृद्धि इंटू 20 की कमी बटे 100। ये दोनों बेवफा हो गया, ये हो गया -400 बटे 100, ये हो गया 4% का कमी, है ना। दूसरा तरीका मैं आपको बताया, ए का स्क्वायर बटे 100 कर देना और डिक्रीमेंट कर देना। ए का स्क्वायर मतलब कितना है? 20, 20 का स्क्वायर मतलब 400, 400 बटे 100, तो ये हो गया 4% की कमी। अगला क्वेश्चन, अब डेटा चेंज हो रहा है। जब एक घड़ी की कीमत में 20% की कमी की जाती है तो बेची गई घड़ी की संख्या में 40% की वृद्धि होती है, तो क्या प्रभाव पड़ता है? बोल रहा है 20% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। 40% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। 20 की कमी 40 की वृद्धि बटे 100। तुमको फॉर्मूला पता है, तुमको घबराना नहीं। ये हो गया 20, सॉल्व किए 20 हो गया, ये 4 दूनी 8 हो गया, -800 हो गया। हो गया क्या? -800 बटे 100 मतलब 8 आ गया क्या? 20 में से 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 12 प्लस में आया क्या? तो बढ़ेगा क्या? इस सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट बनाओ इसको। क्वेश्चन ना मैं आपको भयंकर लेवल में करवाने वाला हूं, बस आप मेरे साथ चलिए और डेली घर में जाके काम कीजिए। हो गया? अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये भी सक्सेसिव इंक्रीमेंट है। सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का है, 12% बढ़ रहा है, 8% घट रहा है ना। समझ पा रहे हैं? बनाइए तो। कितना आ गया? ठीक है।
नया साक्षी नहीं बना अभी तक, उतना टाइम नहीं लगना चाहिए ना। देख इधर देख, लंबाई 12% बढ़ रहा है, 8% घट रहा है, तो फॉर्मूला का प्लस और घटने के कारण माइनस, ये 12 गुणा -8/100 हो गया। ये हो गया 12 -8, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इसको गुणा करेंगे। हम डायरेक्ट इसको यहीं से काटेंगे, उसको मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। 2 चौक 8, 50 हो गया। तिया सॉरी, 2 से काटो 6 बार में, ये हो गया 25, 6 चौक 24/25 हो गया। ठीक, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा डियर? 4 आएगा। 4 -24/25, 25 चौक 100 हो जाएगा क्या? -24/25, 100 में से 24 जाएगा, कितना आएगा? 76 की 66, 76, वेरी गुड, बटे 25, ये आंसर है। अब जो काटोगे तो दशमलव में आएगा, ठीक है, और प्लस में आ रहा है तो क्या होगा? बढ़ेगा। ओके, 25 से कम 25 दिया 75, ठीक है, 25 से कम 25 दिया 75, कितना बचा? 1, फिर 25 चौक 100, जियो सब लोग, वही जो भी आएगा, है ना। हेलो, हाँ जी, हाँ मैडम आ रहा, टोटो ऐसे बोलो। 6 तारीख से शुरू हो रहा है मैम। हाँ, 6 जुलाई से। हाँ, कौन सा कोर्स करना है आपको? व्यापम का कोर्स 13,000 रुपये का है मैम। हाँ, 1 साल का 13,000, उसमें डिस्काउंट है, एक्चुअल में फीस 18,000 है, 5,000 का डिस्काउंट मिलेगा आपको। हाँ, इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं आप। और हाँ मैम, एडमिशन फीस 5,000 लगेगा, और बाकी फीस को इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। और ये प्योर ऑफलाइन बैच होगा, ऑफलाइन के साथ आपको ऑनलाइन क्लास पूरी फ्री दी जाएगी, नोट्स दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड है साल भर का, तो उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। टेस्ट सीरीज, व्यापम का पूरा टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अभी 2 बैच शुरू होगा, 8 से और 9:30 से। 8 बजे से 10:30 का है, हाँ, सुबह 8 से 10:30 का एक बैच रहेगा, और एक 9:30 से आपका 12 बजे तक का बैच रहेगा। इवनिंग में अभी बैच शुरू नहीं हुआ है मैम, शुरू होगा बाद में। हाँ हाँ, एक बार आप आ जाते तो आप सारा डिटेल समझ लेते। अभी आप आ जाइए 2 बजे से पहले किसी भी टाइम में। हाँ, शाम में खुला रहेगा, 5 बजे, 4:30 के बाद खुलता है शाम में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, आप आ जाइए। बनाइए बेटा इसको। कितना है? एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 8 और 10% बढ़ाने और घटाने के लिए बनाया गया है। तो पहले बढ़ाएंगे 8%, फिर 10% क्या करेंगे? घटाएंगे, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? हाँ, वेरी गुड, 2.4 आया तो सही है आप लोगों का। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है? 8% और 10%। डिक्रीज होगा 2.8%,
सबका आया क्या? 2.4 आया। चेक करते हैं भैया। हाँ 2.8 आएगा ना? ठीक, 2.8% की कमी होगी। इससे पहले का आंसर है 3.04%। ओके, हमारा आया था 3.04, सही है। ठीक है, बन जाएगा पक्का? ऐसे क्वेश्चन बनेंगे पक्का जी? चलो जी, ठगते हो तुम लोग, झूठ बोलने में एक्सपर्ट। 8% और 10%, पहले 8% बढ़ा रहे हैं, 10% घटा रहे हैं। 8% बढ़ा रहे हैं, 10% घटा रहे हैं, 100, ये 0 0 काट दिया। यहां से आ गया 2 माइनस, यहां से आ गया -0.8, माइनस माइनस प्लस 2.08 आ गया, सॉरी 2.8, माइनस का माइनस मतलब डिक्रीज, 2.8% की कमी हो। ओके डियर, देखो वर्ग की भुजा बोल रहा है, तो वर्ग ऐसा होता है ए ए ए ए, चारों भुजाएं समान है ना, ऑल साइड आर इक्वल। तो 10% की वृद्धि की जाती है, तो परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला लिखिए। परिमाप क्या होता है? 4a, लिख लीजिए। परिमाप पैरामीटर है ना, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ये होता है 4a, और डायगोनल होता है √2a। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन से आपको चूज करना है। पहले इसको लिखिए, ऑप्शन है 20%, 20%, 20%, 21%, 10%, 10%, 21%। देखो इस टाइप क्वेश्चन में फंसना नहीं, समय थोड़ा एक्सेस हो गया इसलिए देखिए ध्यान से। यदि आपको परिमाप या पैरामीटर बोला है तो उसमें ए का प्रयोग एक बार है, तो 10% बढ़ रहा है तो ए एक ही बार 10% बढ़ेगा, पैरामीटर में 10% की वृद्धि होगी, हो गई। और उसके आपका विकर्ण डायगोनल, उसमें भी ए एक बार है तो 10% की वृद्धि, 10%, 10% खत्म। और इसी की जगह क्षेत्रफल बोल देता तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए स्क्वायर, लिखो परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, है ना। परसेंट चेंज इन एरिया, तो एरिया को निकालिए। दस परसेंट दो बार है, और दोनों बार क्या होगा? प्लस होगा। अभी बढ़ोतरी और घटोतरी नहीं है, तो 10 10 20 आ गया, और एक उधर का आ रहा है, एक उधर का आ रहा है ना। अरे मालिक 10% बढ़ा, 10% बढ़ा, 10%, 10% बढ़ा, ये कट गया, ये आपका 20 हो गया, और यहाँ एक हो गया, 21% हो गया, प्लस में है इसलिए बढ़ेगा, खत्म हो गया। ऐसे क्वेश्चन बना लोगे, एक दो क्वेश्चन दिए है उसको बनाना घर में, है ना। ठीक है, ठीक, थैंक यू। बनाइए, छुट्टी हो गया आप लोगों का। ध्यान से सुनिए, कल संडे है, कल छुट्टी रहेगा। आप लोगों को वीडियो पूरा मिल गया है, आपके एप्लीकेशन में डाल दिए। जिसका एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, तुम्हारा नहीं चल रहा है क्योंकि तुम्हारे में फोन पे नहीं है ना, एक बार फिर ऑफिस में अभी चेक कराना, चालू कर देंगे। ठीक, पूरे वीडियो से पढ़िए।
मंडे को क्लास लगेगा, मंडे को टेस्ट नहीं है। होगा तो ट्यूसडे को भले ही छुट्टी दे दूंगा एक दिन का, वेडनेसडे को टेस्ट देना। पूरा पढ़ो ना। देखो बेटा, मुद्दा ये नहीं करता कि हम कितना है ना पढ़ लिए, मुद्दा ये है कि हम कितना मेमोराइज कर पा रहे हैं। ध्यान सुनना, तुम साल भर कोचिंग आए इससे मतलब नहीं है, तुमने साल भर में क्या सीखा है, इसलिए बार बार टेस्ट होगा आपका, 1000 टेस्ट होगा। भाई पैसा तो मैं डाल रहा हूं, तुमको क्या टेस्ट है, तुमसे मांग रहा हूं क्या कि नहीं एक टेस्ट का 20 रुपए लगेगा बोलो, तो शायद तुम उसका वैल्यू करोगे, क्योंकि बनाने वाला एक जन, फिर प्रिंट करवाने वाला एक जन, फिर उसमें खर्चा अलग, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास छोटा प्रिंटर है, हम लोग यहाँ से नहीं मारते हैं, बाहरी से पेपर प्रिंट करा, तो लगभग 30 लोग भी पेपर देते हैं ना, तो एक पेपर में 20 रुपया खर्चा होता है। अब 20 सोच लो, उतना पैसा मेरा एक पेपर में जा रहा है, मान के चलो जो भी है, मैं कैलकुलेट नहीं करता उसको, उसके बाद भी कदर नहीं रहता बच्चे पेपर देना। अगले आने वाले में वैसे कर दूंगा, टेस्ट का पैसा ले लूंगा, तो फिर जिसको रहेगा मत वो देगा, नहीं इसको नहीं रहेगा नहीं देगा। हाँ नहीं आएगा तो उसका घाटा है, हमको क्या। हाँ जी, नहीं अलग अलग होगा। देखो भाई 100 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स में, लिख लो टॉपिक, रेशियो, पार्टनरशिप, एज, मिक्सचर, एलिगेशन, परसेंटेज। हाँ, आप लोगों के पास बुक है? नहीं है तो बुक का नाम लिखो राइटर का, HD यादव, SD यादव, H नहीं, SD यादव। अगर इसका बुक ले लो या तो RS अग्रवाल का बुक ले लो, है ना। और बाकी तो मैं दे ही दे रहा हूं, प्रैक्टिस सेट भी दे ही दे रहा हूं, उतना तो पहले बना लो, ठीक है। एक रेफरेंस बुक रहना चाहिए, आपका बुक रहना चाहिए। दूसरा लिखो GS का, शॉर्ट में लिख लेना, तमिलनाडु TN लिख लेना, है ना। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हो गया। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान, है ना, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, नीचे से ऊपर जाना। फिर उसके बाद शुरू किए अपन लोग बिहार, झारखंड लिखो, उसी में लिखो ना जी, एक साथ होगा ना पेपर। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कल 2 ठो स्टेट पढ़ाऊंगा एक साथ, मतलब मंडे को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, हो गया। इतना को अच्छे से पढ़ लो, समझ में आया। क्योंकि इसके बाद जो मंडे से शुरू होगा क्लास, नेक्स्ट मंडे, है ना, उस समय आप लोगों का पूरा सिलेबस ही चेंज हो जाएगा, इसलिए मैपिंग को पूरा कंप्लीट कर लो अभी, समझ गए। केमिस्ट्री शुरू होने वाला है, जिसको तुम लोग आज तक नहीं पढ़े हो, और इतना बेहतरीन बताऊंगा ना, देखो एक डेमो दे दे रहा हूं, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। ये NH3 है, अमोनिया, सिखाऊंगा पूरा। नाइट्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, पहले मैं सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा, कैंसर मत लो। ये NH3 है, ठीक है। अभी हंसी मजाक आ रहा है बेटा, जब घर का दाना पानी कमाना पड़ेगा ना, उस समय बोलना। अमोनिया, नाइट्रोजन का परमाणु एटॉमिक नंबर 7 होता है, सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 में टूटता है। एक साइंटिस्ट था आपका न्यूलैंड, क्या बोल रहा हूं, न्यूलैंड,
न्यूलैंड एक साइंटिस्ट हुआ जो बोलता है कि कोई भी एलिमेंट अपने अस्तित्व को प्राप्त करने के लिए अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरेगा। इसी को न्यूलैंड का अष्टक नियम ऑक्टेट लॉ कहते हैं। ऑक्टेट लॉ। तो आप बताइए नाइट्रोजन को अपने आउटर कोर को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। या तो 3 इलेक्ट्रॉन ले ले या तो 5 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो खाली हो जाएगा, टेंशन नहीं। 5 इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है एज कंपेयर टू 3 इलेक्ट्रॉन। इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, इसीलिए अपने 1 इलेक्ट्रॉन को दे देता है, इसीलिए ये आवारा है। आगे बताऊंगा आवारा तत्व कहते हैं। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन खोज रहा है, हाइड्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन देने के लिए उत्सुक है। 3 हाइड्रोजन आएंगे और इसके साथ मिल जाएंगे, इसीलिए नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये इधर अटैक किया, ये इधर अटैक किया, इसीलिए बनाया NH3। तब सिखाऊंगा बेटा तुम्हारा ना, मैं दावा ठोक रहा हूं, तुम इतिहास में जितने भी टीचर से पढ़ के आओगे, जितने भी टीचर से पढ़ के आओगे, साइंस मेरे से बेहतर तुमको कोई नहीं पढ़ा पाया। तुम्हारा बोलोगे दिल खुश हो गया सर, मजा आ गया, ऐसा भी पढ़ते हैं, पर कंडीशन ये है जो दोगे वो पाओगे, ये तो मेरा नियम है। इसीलिए छांट भी दूंगा मैं ना, भगा दूंगा क्लास से। तुम ना लोकल मत समझना किसी